हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीकेम सोसाइटी। हम फिर एक नया वीडियो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के IUPAC नेम का लेकर आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करें ताकि हमको पता चले कि आप कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और अगर आपको आज का क्लास अगर पहले बार कर रहे हो तो पहले इसके पहले के क्लास को देखें तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे अल्कोहल के IUPAC नेम के बारे में और फिनॉल के IUPAC नेम के बारे में, यानी कि अल्कोहल और फिनॉल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे ईथर के बारे में। ईथर होता क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और उसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपका IUPAC नेम का चैप्टर आज ख़त्म हो जाए। अगर आज नहीं ख़त्म होगा तो अवश्य ही कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले लिखेंगे स्टार लगाकर ईथर। ईथर, ईथर, ठीक है। लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ओ, ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर, जनरली स्ट्रक्चर ROR, ठीक है। ROR कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से कार्बन का लंबा चेन होगा, ठीक है। या तो R या R', ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और ROR'। आगे हम चर्चा करेंगे कि R और R' में क्या अंतर है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का डिफरेंट आ जाता है। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या हो गया ईथर का ROR, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है O। O कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से कार्बन का लंबा चेन होगा। देखिए R कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इधर कार्बन का संख्या 1 है तो जस्ट उधर भी कार्बन का संख्या 1 होगा। अगर इधर O, R कहने का मतलब इधर संख्या मान लीजिए कार्बन का 1 है, इधर 2 है, चाहे इधर 2 है, इधर 1 है, तो R' मतलब कि दोनों में अगर डिफरेंट आ जाए दोनों तरफ से तो R' मतलब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा और सेम हो जाए तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले इसको लिख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। उसका लिखेंगे डैश देकर कि फिनॉल होता क्या है, तो लिखेंगे डैश देकर अल्केन के, अल्केन के अल्कोक्सी, अल्कोऑक्सी, बोर्ड पे लिखा हुआ है अल्कोक्सी व्युत्पन्न को, व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं, व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्केन के अल्कोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। तो आप जनरली अल्केन को लिखते कैसे हैं, तो R और H, यही हुआ ना आपका अल्केन। इसमें से क्या करेंगे, H को रिमूव कर देंगे और अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कहने का मतलब क्या कि O और R को जोड़ देंगे, O और R को जोड़ देंगे तो O और R जो होगा सो आपका क्या होगा, अल्कोक्सी होगा। और जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से R जो है सो खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा RO और R। तो ये आपका क्या हुआ, अल्केन हुआ, और ये आपका क्या हुआ, ईथर हुआ, ठीक है। कोई डाउट, लिख लिए थे ना डेफिनेशन। अल्केन के
अल्कोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल ईथर कहते हैं। अल्केन के यहाँ पे इससे भी डिफिनेशन बना सकते हो, अल्केन के अल्कोक्सी व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं, व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। हो गया। या जल में से भी अगर 2 H को निकाल दें और 2 अल्काइल को जोड़ दें, जैसे क्या बोले कि जल में से 2 हाइड्रोजन को निकाल दे और 2 अल्काइल को जोड़ दे, यानी कि जल में डाई अल्काइल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। डाई अल्काइल कहने का मतलब क्या कि 2 अल्काइल का जब व्युत्पन्न हो जाएगा जल में, तो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ईथर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि H2O दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? H2O दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का संख्या 2 है, यानी कि O और इसके दोनों तरफ से क्या होगा? H और H होगा। हमने क्या बताया कि डाई अल्काइल का व्युत्पन्न जब होता है जल में तो ईथर का निर्माण होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और 2 अल्काइल को जोड़ देंगे तो वो आपका ईथर बन जाएगा। यानी कि ये भी H रिमूव हो जाएगा, ये भी H रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ROR। ठीक है, तो ये आपका क्या था? वाटर है और ये आपका क्या है? ईथर है। कोई दिक्कत आ रहा है ना वीडियो में? चल, हो गया। उसके बाद लिखेंगे हो गया। उसका लिखिए स्टार लगाकर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखिए, ईथर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या कि अगर O के अगर लेफ्ट साइड में कार्बन का संख्या अगर 1 है तो राइट साइड में भी कार्बन का संख्या 1 होगा, वो आपका सिमेट्रिकल हो गया। या ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 गो है, राइट साइड में 2, यानी कि मेरे इस हाथ में जितना कार्बन रहेगा उतना ही इस हाथ में रहेगा। और मान लीजिए कि मेरा बीच का जो बॉडी है वो O है, ठीक है, ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप, और दोनों तरफ से जो जुड़ा वो अल्काइल है। अगर इसमें सेम कार्बन हो और इसमें भी सेम कार्बन हो तो आपका सिमेट्रिकल होगा। अगर इसमें दूसरा हो और इसमें दूसरा हो, जैसे मान लीजिए इसमें 2 कार्बन हो और इसमें 3 कार्बन हो तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। चाहे इसमें 1 हो, इसमें 3 गो रहे, इसमें 4 गो, मतलब कि दोनों तरफ डिफरेंट रहे तो वो आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और सेम होगा तो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब सरल ईथर और अनसिमेट्रिकल मतलब मिक्स ईथर होता है। ठीक है, तो हम आपको लिख देते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल और कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। सीधा बात याद रखना है कि अगर एक तरफ मतलब मेरा सेम, ये हम ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गए, मेरा एक हाथ और एक हाथ दोनों हाथ अल्काइल है, दोनों तरफ अगर सेम कार्बन हो तो आपका सिमेट्रिकल ईथर, और डिफरेंट कार्बन हो तो अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं आपके बोर्ड पे। चलिए देखिए, ये आपका हो गया। ऊपर स्टार लगा के लिख लेंगे, क्लास स्टार लगा के लिखिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखिए, क्लासिफिकेशन ईथर में आपको बता दिए पहले ही कि ईथर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल और
असिमेट्रिकल। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। हम क्या हैं, हम ईथर हैं। ईथर का फंक्शनल ग्रुप, मेरा एक हाथ अल्काइल, दूसरा हाथ भी अल्काइल। जब इसमें अगर सेम कार्बन रहे और इसमें भी सेम कार्बन रहे तो वो सिमेट्रिकल ईथर होगा। जब मैं ईथर, मेरे एक तरफ अल्काइल दूसरे तरफ अल्काइल, अगर दोनों हाथ में अलग अलग कार्बन हो तो वो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, सिमेट्रिकल ईथर या हिंदी इसका होता है सममित ईथर। ठीक है, उसके बाद सिंपल ईथर, सरल ईथर। ठीक है, सरल ईथर में क्या हो गया, वीडियो को रोक लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम समझाए तो कहीं भंगाऊँ आ जाए, मिट्टी उठ जाए, इसलिए आप लिख लेंगे। देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये इसके तरफ कार्बन कितना है, एगो, इसके तरफ कार्बन कितना है, एगो, सेम है, सिमेट्रिकल हो गया। ये आपका क्या है, ईथर है। इसके तरफ क्या है, एगो दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, सेम हो गया। यहाँ पे भी क्या है, ईथर, इसके पास भी क्या कार्बन, एगो और दूगो, इसके पास भी एगो और दूगो, ये भी क्या हो गया, ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। उसके बाद इधर एगो फिनाइल, इधर भी एगो फिनाइल, बीच में क्या है, ईथर है, ये भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल। यहाँ पे भी क्या है, ईथर है, इधर भी क्या है, फिनाइल, इधर भी क्या है, फिनाइल, यानी कि भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम। लेकिन वही बात करें तो अनसिमेट्रिकल ईथर या असम्मित ईथर, मिक्स्ड ईथर, या हिंदी इसका क्या होता है, मिश्रित ईथर। यहाँ पे देखिए, इसको अगर चाहे तो आप जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, ROR। ठीक है, इधर लिखिए तो मान लीजिए कि एक तरफ R है प्लस OR है। कहने का मतलब क्या है कि इधर कुछ और अल्काइल है, इधर कुछ और अल्काइल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका ईथर हो गया, इधर कार्बन का एगो, इधर कार्बन का एगो है, दो डिफरेंट हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पे भी कार्बन का एगो है, एगो इधर कार्बन का एगो है, तीन गो है, बीच में क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। इधर फिनाइल है, इधर इथाइल है, यहाँ पे क्या है, बीच में फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। उसके बाद इधर भी क्या है, फिनाइल है, इधर क्या है, मिथाइल है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। इधर भी क्या है आपका, फिनाइल है, इधर भी क्या है, मिथाइल फिनाइल है, तो ये आपका क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। कोई दिक्कत, चलिए नोट डाउन। हो गया, चलिए अब देखिए, स्ट्रक्चर के आधार पे भी जो होता है ना, ईथर दो प्रकार के होते हैं। एगो होता है एलिफैटिक ईथर और एगो होता है एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर कहने का मतलब क्या, कि जब कार्बन का लंबा चेन रहे, ठीक है, जब कार्बन का लंबा चेन रहे तो वो आपका सिमेट्रिकल ईथर, एलिफैटिक ईथर हो जाता है, जब कार्बन का लंबा चेन। देखिए, ये मान लीजिए, हमने क्या बोला, एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर आया ना बोर्ड में, एलिफैटिक ईथर। ठीक है, तो एलिफैटिक ईथर में क्या बताएं कि जब कार्बन का लंबा चेन हो, यानी कि O हो और R, क्या हो, O हो और दोनों तरफ क्या हो, R, यानी कि दोनों तरफ से कार्बन का लंबा चेन हो, तो वो आपका एलिफैटिक ईथर हो जाएगा। और दूसरा होता है एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर कहने का मतलब क्या हुआ, कि दोनों तरफ से जो है सो बेंजीन समूह जुड़ा होगा, बेंजीन की तरह होगा। ठीक है, और दोनों तरफ नहीं, एक तरफ मान लीजिए कि बेंजीन है तो एक तरफ क्या होगा, कार्बन का लंबा चेन, जैसे मान लीजिए कि O है, इधर क्या हो गया, बेंजीन समूह जुड़ गया। ठीक है, और इधर से क्या होगा, R जुड़ गया, ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर भी दो प्रकार का होता है, ये आपका हो गया एलिफैटिक ईथर, ये हो गया आपका
एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर ही दो प्रकार का होता है। एक होता है एराइल अल्काइल ईथर, एक होता है, आ रहा है ना बोर्ड पे, आ रहा है, एक होता है एराइल अल्काइल ईथर। एराइल अल्काइल ईथर कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ जो होता है बेंजीन का चैन होगा और एक तरफ कार्बन का लंबा चैन होगा। जैसे मान लीजिए कि O है, CH3 दे दिया और बेंजीन दे दिया, ठीक है। तो ये आपका एराइल अल्काइल ईथर हो गया, क्योंकि एक तरफ क्या है अल्काइल है और एक तरफ क्या है एराइल है, ठीक है। या और दूसरा जो होता है एराइल एराइल ईथर होता है। एराइल एराइल ईथर यानी कि आप इसको चाहें तो सीधा लिख सकते हैं डाई एराइल ईथर। डाई एराइल ईथर कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से बेंजीन समूह जब जुड़ा रहे तो डाई एराइल ईथर कहलाता है, ठीक है ना। सब दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत? समझे? ईथर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर में दोनों तरफ अल्काइल जो होगा वो कार्बन का लंबा चैन होगा। एरोमेटिक ईथर में क्या होगा, एक तरफ कार्बन का लंबा चैन होगा और एक तरफ बेंजीन चैन होगा, ठीक है, मतलब बेंजीन लगा होगा। उसके बाद एरोमेटिक ईथर ही दो प्रकार का होता है, एराइल अल्काइल ईथर यानी कि ईथर के फंक्शनल ग्रुप के तरफ एक तरफ या तो एराइल लगा होगा और एक तरफ अल्काइल लगा होगा, और दूसरा फॉर्म क्या होता है एराइल एराइल ईथर यानी कि डाई एराइल ईथर यानी कि उस ईथर के दोनों तरफ बेंजीन चैन जुड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो बारी बारी से हम डेफिनेशन लिखवा सकते हैं, अगर मन हो तो लिख ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लिख लीजिए, एक में एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर लिखिएगा, इन विच R and कैपिटल R बोर्ड पे लिखा हुआ R and R डैश सेम और डिफरेंट, पोस्ट में सेम एंड डिफरेंट, सेम एंड डिफरेंट are both alkyl group is called aliphatic ether, is called aliphatic ether, aliphatic ether। क्या लिखवाएं कि वैसा जिसमें R और R डैश हो यानी कि सेम एंड डिफरेंट, बट दोनों क्या हो अल्काइल ग्रुप ही हो, तो वो आपका एलिफैटिक ईथर कहलाता है। जनरल फॉर्म में लिख लेंगे ROR, ठीक है। यानी कि ये भी जो है सो आपका अल्काइल ही है और ये भी जो है सो आपका अल्काइल ही है, ठीक है। या ये भी हो सकता है ROR डैश यानी कि ये भी जो है सो अल्काइल ही है ना, कार्बन का लंबा चैन रहेगा तो अल्काइल होगा, तो ये भी आपका क्या है अल्काइल ही है और ये भी आपका क्या है अल्काइल ही है, ठीक है। अल्काइल 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 अल्काइल, सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें दोनों तरफ कार्बन सेम था, इसमें डिफरेंट है यानी कि सिमेट्रिकल ईथर और ये अनसिमेट्रिकल ईथर।
लेकिन ये तो एलिफैटिक ईथर ही है ना। अब ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट कार्बन हो जाए ईथर पे तो वो एलिफैटिक नहीं होगा, एलिफैटिक ही होगा, अल्काइल जुड़ा होना चाहिए ईथर से दोनों तरफ। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है CH3OCH3 तो एलिफैटिक ईथर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CH3 दे दिया, O दे दिया, CH2 और CH2, ये भी क्या हो जाएगा आपका एलिफैटिक ईथर हो जाएगा। या तीसरा एग्जाम्पल दे दीजिए, अगर O है ये भी आपका क्या हो जाएगा एलिफैटिक ईथर हो जाएगा। ठीक है, दो में लिखेंगे एरोमैटिक ईथर, इसको लिख लीजिए पहले एग्जाम्पल, उसके बाद लिखिएगा एरोमैटिक ईथर। एरोमैटिक ईथर लिखिए in which R and R dash, in which R and R dash same or different कोष्ठ बंद कर लेंगे, are both aryl group, are both aryl group। ठीक है, एराइल ग्रुप तो क्या आ जाएगा एराइल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, या तो एक जगह बेंजीन का चिन्ह रहे या दोनों तरफ रहे तब भी वो क्या हो जाएगा एरोमैटिक, क्योंकि किसी भी ईथर के साथ अगर एक बेंजीन जुड़ जाएगा तो आपका एरोमैटिक ईथर होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसे मान लीजिए कि दे दिया O और CH3 तो ये भी जो है सो आपका एरोमैटिक ईथर ही होगा। या ये भी जो है सो आपका एरोमैटिक ईथर ही होगा। या ऐसे दे देता है CH2 और फिनाइल तो भी आपका क्या हुआ एरोमैटिक ईथर ही हुआ। ठीक है, आया ना सब, चलिए नोट डाउन हो गया। स्टार आके लिखिएगा टाइप ऑफ एरोमैटिक ईथर, टाइप ऑफ एरोमैटिक ईथर, टाइप ऑफ एरोमैटिक ईथर लिखेंगे। एक में एराइल अल्काइल ईथर, एराइल अल्काइल ईथर, एराइल अल्काइल ईथर, एराइल अल्काइल ईथर, या इसी का नाम होता है फेनोलिक ईथर, फेनोलिक ईथर। ठीक है, फेनोलिक ईथर, फेनोलिक ईथर लिखेंगे डैश देकर in which one of the group is alkyl and other
other is aryl and other is aryl is called aryl alkyl is called aryl alkyl ether is called अल्काइल एराइल ईथर। यानी कि एक तरफ क्या होगा, अल्काइल होगा, बीच में क्या होगा, ईथर होगा, और एक तरफ क्या होगा, एराइल होगा। ठीक है, यही बात लिखा है, एक तरफ अल्काइल और अदर साइड एराइल, एक तरफ एराइल और अदर साइड अल्काइल। उसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए देता है CH3O और फिनाइल लगा देता है। ठीक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल हुआ। या ऐसे दे देता है, फिनाइल पहले लगा देता है, उसके बाद ईथर लगा देता है, फिर CH3 लगा देता है, तब भी ये क्या आ जाएगा, फिनोलिक ईथर या एराइल अल्काइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन। ये हो गया हो तो बी में लिखेंगे लिखिएगा बी में डाई एराइल ईथर, डाई एराइल ईथर लिखिए। इन विच बोथ ग्रुप आर in which both group are aryl, both group are aryl is called di-aryl ether, is called di-aryl ether। देखिए यहाँ ये आपका दोनों तरफ क्या होगा, एराइल, यानी कि ये भी आपका क्या है, एराइल है, ये भी आपका क्या है, एराइल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। एक और एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया बेंजीन, ठीक है, CH2O CH2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाई एराइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन। चलिए कॉमन नेम पढ़ा जाए। देखिए तो स्टार लगाकर, कॉमन नेम ऑफ ईथर, कॉमन नेम ऑफ ईथर। तो इसमें जो है सो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों का नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अगर दे देता है, अगर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में तो बता ही दिए दोनों तरफ कार्बन क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि ROR देता है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं बोर्ड का साइज क्या है, थोड़ा सा इधर से समझाते हैं। देखिए जैसे R O और R आ रहा है ना, हाँ R O R। ठीक है ना, इधर भी देखिए, ये भी क्या है, अल्काइल है, ये भी क्या है, अल्काइल है। यानी कि दोनों तरफ आप चाहें तो दोनों का डाई लिख सकते हैं, डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, डाई अल्काइल ईथर, ये आपका हो गया सिमेट्रिकल का। और अगर अनसिमेट्रिकल का बात करें कि एग्जाम्पल देखते चलिए साथ ही साथ, एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए सिमेट्रिकल का। अगर एग्जाम्पल दे देता है, एग्जाम्पल अगर दे देता है CH3O और CH3, इधर भी मिथाइल है, इधर भी क्या है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर लिख सकते हैं।
क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर दे देते हैं CH3 CH2O CH2 और CH3, इधर भी आपका क्या है, सेम है, इधर भी क्या है, सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल है। इधर क्या आ जाएगा, डाई मतलब इथाइल है, ये भी क्या है, इथाइल है, तो सीधा आप लिख सकते हैं ना, डाई इथाइल ईथर। कोई दिक्कत। तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर दे देता है अगर मान लीजिए इधर भी क्या है, फिनाइल, इधर भी क्या है, फिनाइल, तो डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, ये आपका हो गया सिमेट्रिकल का। ठीक है, 4 में दे देता है, और जगह है क्या है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 के बाद अगर 4 में दे देता है, अगर मान लीजिए कि बेंजीन दिया हुआ है और CH2 दिया है, ठीक है, उसके बाद ईथर, फिर CH2 और बेंजीन। इसका हम पढ़े थे, बेंजीन पे अगर CH2 लगा रहे तो आपका होता है बेंजाइल, और 2 को बेंजाइल है, यहाँ पे भी बेंजाइल है और यहाँ पे भी बेंजाइल है। सीधा आप चाहे तो लिख सकते हैं डाई बेंजाइल ईथर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल का होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल का हो गया। अब क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल का देखेंगे। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, ये तो आपका सिमेट्रिकल का है, अब जो है सो अनसिमेट्रिकल का हो जाएगा। सिमेट्रिकल है, अब देखिए अनसिमेट्रिकल का। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, एक तरफ कार्बन अल्काइल ग्रुप दूसरा ही रहेगा और एक तरफ दूसरा ही, यानी कि दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन ये भी तो आपका अल्काइल ही है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, अल्काइल ही है। नाम पहले किसका लिखें, अल्काइल ग्रुप का ही लिखें। तो जब अनसिमेट्रिकल का नाम लिखेंगे तो नाम लिख लेंगे अल्काइल अल्काइल ईथर। ठीक है, अल्काइल अल्काइल ईथर, क्योंकि अलग अलग कार्बन रहेगा तो सेम तो लिख नहीं सकते हैं, डाई तो लगा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लो दिया है कि CH3O CH2 और CH3, इधर अगर देखें तो इथाइल है, इधर देखें तो मिथाइल है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेट में ई और एम में पहले ई आता है ना, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, एगो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और एगो आपका साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, इथाइल, और उसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल इथाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर दे देते हैं फिनाइल O और CH3, ये आपका क्या होगा, मिथाइल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फिनाइल हो गया। तो नाम कैसे लिख लेंगे, एम और पी में पहले एम आता है, क्या हो जाएगा, मिथाइल, फिर फिनाइल, फिर ईथर। कोई दिक्कत। और एग्जाम्पल दिख है, देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर दे देते हैं C6H5O और CH2 6 और चाहे CH, इधर कार्बन का संख्या 6 और एक 7, 7 कार्बन का नाम क्या होता है, और ये आपका क्या हो गया, फिनाइल। इसका क्या लिख देंगे, है H और P में पहले H आता है और कार्बन का लंबा चेन है, तो N हेप्टाइल और ये आपका क्या हो जाएगा, फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा, ईथर। कोई दिक्कत है समझ में।
चलिए उतार लीजिए, तो उतारिए तो देते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने को। चलिए बना ली, उतार लिए, देते हैं क्वेश्चन बनाने को। चलिए बनाइए तो क्वेश्चन, बनाइए तो फिर मिलवाते हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, आज तो नहीं होगा, कल हो जाएगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, थोड़ा सा बना देते हैं, उसके बाद मिलवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलाइए तो। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, ये आपका इथाइल है और ये प्रोपाइल है। ई और पी में पहले ई आता है, सबसे पहले इथाइल, नॉर्मल लिख भी सकते हैं, नहीं मन हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, लेकिन नॉर्मल लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मिथाइल, यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल, पहले एम आता है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, फिनाइल है, ये आपका क्या है, इथाइल है, ई और पी में पहले ई आता है तो इथाइल फिनाइल ईथर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसॉल बोलते हैं, ठीक है ना। बताया था ना बेंजीन पे OC2H5 रहे पिछले चैप्टर में, उसको एनिसॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल, ये आपका क्या हो गया, मिथाइल, मिथाइल ईथर। उसके बाद ये आपका क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विनाइल, तो क्या हो जाएगा, विनाइल और विनाइल, और ये आपका क्या है, फिनाइल, तो क्या हो जाएगा, फिनाइल विनाइल ईथर, ठीक है। इसका ये देखिए आपका क्या है, टर्सरी है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन जो है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो टॉर कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 गो, तो क्या हो जाएगा, 4 गो ना, सॉरी 4 गो है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, और ये आपका क्या है, मिथाइल, मिथाइल ईथर। ये आपका क्या है, बेंजाइल, बेंजाइल, ये बेंजीन और C2CH2 है तो बेंजाइल, और ये आपका क्या है, फिनाइल, तो क्या आ जाएगा, बेंजाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बना के दिखाइए तो फटाक से का। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे, अगर मान लो कि देता है, बनाते चलिए, लिखते हैं, ओ कॉमन नेम में लिखना है, OCH3 और Ca, OCH3, OCH3 लिख लिए, वीडियो को रखिए और लिखिए तो, ठीक है। देखिए क्या लिखें, सबसे पहला बात कि अगर इस Cl को आप ढक दो, कुछ देर के लिए ढक के देखें, तो ये आपको एनिसॉल की तरह दिख रहा होगा। पिछले चैप्टर में एनिसॉल के बारे में पढ़ाया गया था, TBR में लिखवाया गया था कि बेंजीन पे जब OCH लगाओ तो एनिसॉल होता है। और कॉमन नेम लिखने में बेंजीन में नंबरिंग नहीं करते हैं, ऑर्थो, मेटा और पारा का उपयोग करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके जस्ट बगल में ऑर्थो, तो नाम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो क्लोरो एनिसॉल, इसका लिखते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, ऑर्थो और मेटा, मेटा क्लोरो और एनिसॉल, ठीक है। इसका बोलिए, ये भी आपका क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, जस्ट इसके बगल में ऑर्थो मेटा पारा, ठीक है। बताया भी ट्रिक, ओ माई गॉड, तो उसमें से क्या करना है, गॉड को रिमूव करना है और बाबूजी को जोड़ देना है, तो हो जाएंगे पारा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पारा क्लोरो एनिसॉल, ठीक है। चलिए
आज का पढ़ाई कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, अलग टाइप का ये था नाम लिखना, ठीक है ना। तो अगर आ ही गया और समझ में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। और कल इसी चैप्टर का हम लोग IUPAC नेम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे विचार किया जाएगा ग्रुप में कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लग रहा है सो कमेंट करें ताकि अंदर से मोटिवेट मिले कि हाँ वीडियो अच्छा बन पा रहा है, ठीक है ना। हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो बने। अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं कि क्या करें तो और बेटर हो, ठीक है ना, और क्या गलती कर रहे हैं ये भी बताइए, ठीक है ना। धन्यवाद।